नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इतिहास का सेकंड टॉपिक वैदिक सभ्यता को देखेंगे। पहला टॉपिक आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है, उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कुछ टाइम पीरियड का गैप रहा था, उसके बाद वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था और वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम या जो लोग उच्च कुल में पैदा होते हैं उनको आर्य बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था। इसमें 4 लोगों के यहाँ पे विचार दिए गए हैं और इन चारों पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो पहला विचार है वो है मैक्स मूलर का। उनके हिसाब से जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे और ये सर्वाधिक मान्य है। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बोला था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि आर्य तिब्बत से आए थे और जो बोगज कोई अभिलेख है उसके अकॉर्डिंग जो आर्य थे वो ईरान से आए थे। जो ये बोगज कोई अभिलेख है इसमें ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया आर्यों के मूल स्थान की बात। अब जो वैदिक काल है उसको 2 टाइम पीरियड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से 600 BC माना जाता है। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। हर एक जो डिफरेंस दिया है उस पर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको इनको ध्यान से देखना है और याद रखना है। जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे और लोहे को उस समय श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित थे और जो लोहे के सबसे पहले साक्ष्य हैं वो अतरंजी खेड़ा जो एटा जिला में है वहाँ से मिले हैं और ये जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। जो ऋग्वैदिक काल के जो बर्तन थे, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, वो काले और लाल होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो बर्तन होते थे मिट्टी के वो चित्रित घूसर होते थे। अब पशुपालन की मुख्य व्यवसाय ऑक्यूपेशन की बात किया जाए तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो पशुपालन करते थे, उनका मतलब पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और ऋग्वैदिक काल में गाय को अगन्या बोला जाता था। अगन्या मतलब जिसकी हत्या न की जा सके, और जिससे गाय की हत्या हो जाती थी उसको काफ़ी बड़ा दंड भी दिया जाता था। अब ये लास्ट पॉइंट जो दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। सभा और समिति के बारे में आगे दिया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो सभा थी वो उच्च वर्ग के लोगों का समूह था और जो समिति थी वो सामान्य लोगों का समूह था, उसको समिति बोलते थे। अब वैदिक काल के हम लोग धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। वेद, उपनिषद की संख्या भी आ सकती है आपके एग्जाम में, तो उपनिषद 108 हैं। ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, पुराणों की संख्या 18 है। धर्मसूत्र, वेदांग 6 हैं और आरण्यक। ये हो गए आपके धार्मिक ग्रंथ। जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक या एक से अधिक। एक ही वंश के सभी लोगों को जन कहा जाता था। अनु, ध्रुवा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा,
परिवार के स्वामी को कुलप और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। और जो ऋग्वैदिक काल में समाज था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि इससे पहले सैंधव घाटी सभ्यता में जो परिवार था वो मतलब समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब परिवार का मुखिया पिता होता था। यहाँ पे छोटे से बढ़ते क्रम में बताया गया कि सबसे छोटा कुलप होता था, फिर ग्रामीण, फिर विस्पति, फिर जन, फिर राजा। अब हम लोग वेदों के बारे में बात करेंगे। तो जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट है भारत की। ये तो आपको पता ही होगा। पुराना सबसे वेद भी है ऋग्वेद और सबसे पुराना ग्रंथ भी है भारत का। और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जबकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग ऋग्वेद की बात करेंगे। इसमें भी जितने पॉइंट दिए गए हैं सभी में क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन चुके हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आपको पूछ देगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। गाय को अगण्य माना गया है। 10,462 ऋचाएँ। ऋचाएँ को इंग्लिश में हाइम्स बोला जाता है। सर्वाधिक ऋचाएँ हैं वो इंद्र को समर्पित हैं जो लगभग 250 हैं, और उसके बाद अग्नि देवता को जो लगभग 200 हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोला जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोल देते हैं कि वेदों में अलग अलग कि इस वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोलते थे। ऋग्वेद से हम लोगों को आर्यों की राजनीतिक प्रणाली मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी भी मिलती है। और ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों का स्थान उसको माना जाता है। तो जो 7 नदियां हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सिंधु, विपाशा, वितस्ता, शतुद्री, अस्किनी, परशुनी, सरस्वती। और इनके प्राचीन नाम भी पूछ देते हैं। मतलब ये प्राचीन नाम है। जो विपाशा है ब्यास का प्राचीन नाम है, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी है। और जो रावी नदी है इसको इरावती भी बोला जाता था या परशुनी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बोला जाता था और इसको नदीतमा, मातेतमा और देवीतमा आदि नामों से भी जाना जाता था। अन्य कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कुरुम नदी, इसको कुर्रम नदी भी बोलते थे, तथा कुबा या आधुनिक जो अब काबुल नदी नाम से है, ये दोनों अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। सदा नीरा गंडक नदी को बोलते थे और गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। अब प्रमुख मंडल की बात करेंगे कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उनमें कौन कौन सा मंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र जी ने लिखा है। और जो गायत्री मंत्र है जो भगवान सूर्य को समर्पित है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अब बात करेंगे 7वें मंडल की। इसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। तो दशराज युद्ध परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भरत वंश के सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, इसीलिए दशराज युद्ध इसका नाम पड़ा था। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है और इनको खिल नाम से भी जाना जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता मतलब वनस्पति की देवता का वर्णन है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि वनस्पति के देवता को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, तो सोम बोलते थे। 10वें मंडल में 4 वर्णीय समाज का वर्णन है। जो 4 वर्ण थे समाज के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन 10वें मंडल में
मिलता है। और जो चारों वर्ण हैं उनके कर्तव्य धर्म सूत्र नामक ग्रंथ में दिए गए हैं, नोट में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के ब्राह्मण, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है कि ऋग्वेद के ब्राह्मणों को क्या बोला जाता था। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय व कौशिकी थे, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, मतलब उस समय गंगा इतनी इम्पोर्टेंट नदी नहीं थी। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं, तो अवेस्ता के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अवेस्ता एक प्राचीन ईरानी ग्रंथ है और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऋग्वेद से मेल कर खाती है। बलि किसे कहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में बलि किसे कहते थे। तो जनता स्वेच्छा से राजा को उसका हिस्सा देती थी, उसको बलि कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये हो गया ऋग्वेद। अब हम लोग देखेंगे सामवेद। तो सामवेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीत में संकलन है। सा से सामवेद और सा से ही संगीत। तो जो रचनाएं हैं ऋग्वेद की, उसका संगीत में संकलन है सामवेद में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और जो पढ़ने वाला होता था सामवेद का, उसको उद्गाता या उदात्त बोलते थे। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से थे? पंचविश, खड्विश, छांदोग्य और जैमिनीय, ये सामवेद के ब्राह्मण थे। यहाँ पे नोट दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का वर्णन है। क्वेश्चन आपका बन सकता है डायरेक्ट कि भगवान का कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद से या से यज्ञ का मतलब समझ में आ रहा है ना। यजुर्वेद में नाम तो यज तो यज्ञ, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सामवेद किससे संबंधित है, तो सामवेद संगीत से संबंधित है और जो यजुर्वेद है वो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है उसको शतपथ ब्राह्मण, और जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है उसे तैत्तिरीय ब्राह्मण कहते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है। गद्य और पद्य में डिफरेंस मतलब गद्य जो होता है वो आप ऐसे इस हिसाब से नॉवेल एक गद्य होता है, और जो पद्य होता है वो कविताओं को हम लोग पद्य बोलते हैं। जब शुक्ल यजुर्वेद है उसको ही हम लोग वास्तविक यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अद्वैर्य बोलते थे। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और कठोपनिषद में यम व नचिकेता संवाद का वर्णन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस उपनिषद में यम व नचिकेता संवाद का वर्णन है, तो आंसर होगा कठोपनिषद। लास्ट वेद है अथर्ववेद। तो नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि अथर्व तो अथर्वा ऋषि, तो अथर्वा ऋषि द्वारा इसको लिखा गया था। ब्राह्मण कौन हैं इसके? गोपत ब्राह्मण। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो मुंडोक उपनिषद है वो अथर्ववेद का उपनिषद है, और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और विवाह आदि से संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो सबसे ज़्यादा जादू टोना से संबंधित ऑप्शन में आपके आने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप ये तंत्र मंत्र और जादू टोना। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट दिया गया है कि अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। नोट यहाँ पे दिया गया है, अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सभा व समिति को प्रजापति की
दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। जो सभा और समिति थी इसके बारे में बता दिया मैंने कि जो सभा थी वो उच्च या कुलीन वर्ग के लोगों का समूह था और जो समिति थी वो सामान्य लोगों का समूह था। ये दोनों संस्थाएं राजा को सलाह देती थीं। ये नीचे लिखा हुआ है, सभा श्रेष्ठ व संभ्रांत लोग इसके सदस्य थे जबकि समिति आम लोग इसके सदस्य थे और जो समिति का अध्यक्ष था उसको ईशान कहा जाता था। न्यायिक कार्य सभा करती थी और न्यायिक अधिकारी का वर्णन इसमें नहीं दिया गया है। निशाका या निष्क गले के आभूषण के लिए प्रयोग होता था जो बाद में सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अथर्ववेद में गले के आभूषण को किस नाम से जाना जाता था? तो निष्क या निशाका के नाम से जाना जाता था। लोम हर्ष व उग्र सभा पुराणों को पढ़ने वाला पुजारी जबकि वेद व वेदांगों को पढ़कर जीविकोपार्जन करने वाला उपाध्याय कहलाता था। लोम हर्ष व उग्र श्रवा को पुराणों के रचयिता भी माना जाता है। स्त्री व शूद्र इनको सुन तो सकते थे लेकिन पाठ नहीं कर सकते थे। वेद वेदांगों की बात हो रही है कि स्त्री और शूद्र इनको सुन तो सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। अब हम लोग प्रमुख पुराणों की बात करेंगे। तो पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है जिसमें आंध्र सातवाहन व शुंग वंश का जिक्र है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र है। वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र है। ब्राह्मण पुराण में पुरुवंश का जिक्र है और ब्राह्मण पुराण को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन है। पुराणों में 4 युगों की कल्पना की गई है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में भगवान विष्णु के अवतारों की बात की गई है, उसमें कुछ अवतार यहाँ पे लिखे गए हैं जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। और जो त्रेता युग में है उसमें भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो हैं वामन अवतार, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार का वर्णन है। जो महात्मा बुद्ध थे उनको भगवान कृष्ण का 9वां अवतार माना जाता था। कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कामना की गई है। हम लोग वैदिक काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। प्रमुख राज्य अधिकारी को पुरोहित एवं सेनानी बोलते थे। हाँ, ऋग्वैदिक काल में अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी जबकि विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। ये उस समय के पुरोहित थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। राज्य के अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। दुर्गपति मतलब किले के स्वामी को पुरोप कहा जाता था तथा स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो डायरेक्ट नाम आएगा ऐसे कि वैदिक काल में पुरुप किसको कहा जाता था या वैदिक काल में रत्नी किसको कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारी उसे वाजपति कहा जाता था। गोचर का मतलब चरागाह। अपराधियों को पकड़ने के लिए उग्र होते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग है और इसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो इनको ब्राह्मण को परम पुरुष के मुख से उत्पन्न माना जाता है, क्षत्रिय को परम पुरुष के भुजाओं से, वैश्य को परम पुरुष के आँखों से और शूद्र को परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। और कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला व विश्वास विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो आप इसमें जो 2 अंडरलाइन है लोपामुद्रा और अपाला, इन
विदुषी मतलब विद्वान स्त्रियों का वर्णन है ऋग्वेद में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य जो पेय था वो सोमरस था, जो वनस्पतियों से बनाया जाता था। अब मनोरंजन के साधनों की बात करें तो घुड़दौड़, रथ दौड़ और संगीत उस समय मनोरंजन के मुख्य साधन थे। व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। अग्नि को मनुष्य व देवता के मध्य के देवता के रूप में पूजा जाता था। इंद्र युद्ध व वर्षा के देवता थे। वरुण पृथ्वी व सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता और दिन रात के कर्ता थे, ये वरुण थे। दो आकाश के देवता को कहा जाता था और ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। मरुत आंधी तूफान के देवता को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के राजाओं ने राजसूय यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग अपने राज्याभिषेक के टाइम में राजसूय यज्ञ किया करते थे, जिससे निर्धारित हो सके ये जो उनका राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। और निष्क की तरह शतमान भी मुद्रा की एक इकाई थी। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। महाकाव्य की बात करें तो रामायण व महाभारत। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऋग्वैदिक काल में कवच और शिरस्त्राण को आप हिंदी में सर को बचाने के लिए एक आवरण समझ लीजिए। इंग्लिश में हेलमेट है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इसका प्रयोग होता था। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम और जाबाल की कथा का वर्णन है, जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सत्यकाम व जाबाल की कथा का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। तमसोमा सदगम किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। लिपि कौन सी थी ऋग्वेद की, वो ब्राह्मी लिपि थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गई थी, मतलब नगरों का बनना। वैसे तो नगर सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम में भी बने थे, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। और उसके बाद जो वैदिक कालीन सभ्यता डेवलप हुई थी, तो उसमें उत्तर वैदिक काल में जो नगर बसने की प्रक्रिया है वो पुनः शुरू हुई थी। कुरु व पांचाल मुख्य नगर थे या केंद्र थे। जौ को यव कहा जाता था। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों के बारे में देखेंगे। 4 यहाँ पे लिखे हैं। विदेह राजा जनक, यहाँ के राजा थे काशी, यहाँ के राजा थे अजातशत्रु। केकय यहाँ के राजा थे अश्वपति और पांचाल यहाँ के राजा थे प्रवाहन जाबाली। इतने से आपका काम चल जाएगा। लास्ट में नोट लिखा हुआ है, ऐसे देवता जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ये एक आपका क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होगा पोषण। तो ये हो गया आपका वैदिक काल से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसी पे आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे जो क्वेश्चन इससे आएगा वो आप सॉल्व कर सकें। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।